महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए 36,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया है, जिसे राज्य के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फैसले से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना से 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे और नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद कर्ज में फंसे किसानों को राहत देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। आमचा शेतकरी जगला पाहिजे, आमच्या शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज घेण्याची शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, याकरताचं एक इन्स्ट्रुमेंट, एक उपकरण म्हणून आम्ही कर्जमाफीकडे पाहतो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि मानसून सत्र में ही महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक पेश किया जाएगा। इसके जरिए महिला किसानों को स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी मान्यता मिलेगी, जिसके बाद उनका बैंक से लोन लेना, बीमा का लाभ लेना आसान होगा। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा मिलेगा। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि महिला किसानों को अधिकार, सम्मान और कानूनी पहचान दिलाने में ये पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसान हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 22 जून से शुरू हो गया। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने चुने गए नए सदस्यों सुनेत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। कार्यवाही के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार को 2026-27 के लिए काम और योजनाएं चलाने के लिए करीब 97,706 करोड़ रुपए से ज्यादा अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। सत्र के दौरान किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई तक चलेगा। महाराष्ट्र में बिजली की बढ़ती जरूरत को देखते हुए महावितरण ने अगले 5 सालों के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 43,870 मेगावाट बिजली खरीदने के समझौते किए गए हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने के बाद 2031-32 तक राज्य में कुल बिजली उपलब्धता लगभग 78,591 मेगावाट हो जाएगी। महाराष्ट्र में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान और तेज होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि पूरे राज्य में एंटी ड्रग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस साल जनवरी से अप्रैल तक के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत 1,142 मामले दर्ज किए गए। 254 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त हुई है। वहीं पिछले साल 523 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स नष्ट की गई थी। सरकारी कामकाज को और तेज, पारदर्शी और स्मार्ट बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही महा एआई लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये सिस्टम विभिन्न सरकारी विभागों में कामकाज को अधिक प्रभावी बनाएगा। मानसून के दौरान बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का साइंटिफिक असेसमेंट करने और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। बैठक में फ्लड कंट्रोल, अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े विभिन्न उपायों की भी समीक्षा की गई। महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र और चीनी उद्योग को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3,000 करोड़ की 2 बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बताया कि कोल्हापुर में 1,500 करोड़ रुपए की लागत से एक कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वहीं पुणे में बंद पड़े नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव के पुनरुद्धार के लिए भी 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1,500 करोड़ रुपए की श्री अंबाबाई मंदिर डेवलपमेंट योजना का शुभारंभ किया गया। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस योजना का मकसद महालक्ष्मी मंदिर परिसर को सुरक्षित और सुंदर बनाना है, श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना है, साथ ही कोल्हापुर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। नागपुर में यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंबाझरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 10,000 टन क्षमता वाले अत्याधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुआ। इस प्रोजेक्ट से देश में ही हाई क्वालिटी वाला एल्यूमिनियम बनाया जाएगा, जिसका डिफेंस, एरोस्पेस, मिसाइल प्रोग्राम, रेलवे और अन्य स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में इस्तेमाल होगा। महाराष्ट्र टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।